नमस्कार मित्रों, मैं वेद शर्मा एक बार फिर एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। आपने रामायण तो पढ़ी ही होगी, पढ़ी नहीं तो सुनी जरूर होगी या फिर टीवी पर तो देखी ही होगी। और कुछ नहीं तो आपने रामायण और उसके पात्रों के बारे में बड़े गुणों से जरूर ही सुना। आप रामायण के दो भाइयों बाली और सुग्रीव से तो परिचित हुए ही। सुग्रीव जो राम के सहयोगी बने और सीता की खोज में वानरों की सेना जुटाई, और बाली वो जिसे राम जी ने पेड़ के पीछे से छुपकर मारा था। बाली और सुग्रीव ऋषराज के पुत्र थे। रहस्य की बात यह है कि इन दोनों भाइयों ने माता की कोख से जन्म नहीं लिया था। उनकी उत्पत्ति तो उनके पिता ऋषराज के शरीर से ही हुई थी, जबकि सच्चाई ये है कि बाली और सुग्रीव क्रमशः सूर्यदेव और देवराज इंद्र के पुत्र थे। पुराणों, लोक कथाओं और क्षेत्रीय रामायणों में बाली सुग्रीव के जन्म की एक विचित्र, दिव्य और रहस्यमयी कथा देखने को मिलती है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक विशेष वानर का सृजन किया जिसका नाम रखा गया ऋक्षराज। ऋक्षराज अत्यंत बलवान और तेजस्वी थे। उनके जीवन में एक रहस्यमयी घटना घटी। वे एक बार तपस्या करते हुए एक झरने के पास गए। जैसे ही ऋक्षराज ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो चमत्कार हुआ और पल में ही वे एक सुंदर स्त्री में बदल गए। अभी वो इस बदलाव को समझ भी नहीं पाए थे कि वहां अचानक ही इंद्रदेव का आगमन हुआ। उस समय ऋक्षराज अनुपम सौंदर्य से परिपूर्ण स्त्री के रूप में थे। देवराज इंद्र उस दिव्य नारी को देखकर मोहित हो गए। उनके संग से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और उससे बाली का जन्म हुआ। चूंकि बाली में इंद्र का अंश था और उसे अद्वितीय शक्ति मिली थी कि वे शत्रु के आधे बल को खींच ले। बाद में वही स्त्री रूप ऋषराज जब दोबारा झरने के पास गए तो सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने भी ऋषराज की अलौकिक रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हुए बिना नहीं रहे और उनके तेज से सुग्रीव का जन्म हुआ। इस तरह सुग्रीव सूर्य का तेज, धैर्य और बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी की माया समाप्त हो गई और ऋक्षराज पुनः पुरुष रूप में लौट आए। उन्होंने दोनों बालकों को पुत्र के रूप में स्वीकार किया और पालन पोषण किया। इस प्रकार बाली और सुग्रीव भले ही ऋक्षराज के पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो इंद्र और सूर्य के अंशावतार थे। जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ा तो भगवान ब्रह्मा ने देवताओं की सहायता के लिए वानर जाति का निर्माण किया। ये वानर साधारण बंदर नहीं थे, बल्कि दिव्य शक्ति वाले देवताओं के अंश से उत्पन्न वीर थे। सुग्रीव और बाली ने ऋषि कश्यप के वंशज ऋक्षराज से जन्म लिया। इनकी माता के बारे में स्पष्ट और एक बात उल्लेख कम ही मिलता है। पिता तो ऋक्षराज ही थे। बाली और सुग्रीव के जन्म के संबंध में एक कथा और मिलती है, जिसके अनुसार बाली और सुग्रीव वानरराज ऋक्षराज केसरी और उनकी पत्नी अंजना के पुत्र थे। अंजना वास्तव में एक अप्सरा थी जो श्रापवश वानरी के रूप में जन्मी। केसरी वानरों के वीर और पराक्रमी राजा थे, लेकिन बाली और सुग्रीव के जन्म की ये कथा भी अत्यंत रहस्यमयी है। कथा कहती है कि एक बार अंजना ने कठोर तप किया और महादेव शिव से पुत्र की कामना की। शिव जी ने वरदान दिया, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा वीर पुत्र उत्पन्न होगा जो असुरों का नाश करेगा। उसी समय इंद्र
और सूर्य देवताओं ने भी उनकी सहायता की और 2 पुत्रों के जन्म की व्यवस्था हो गई। भगवान इंद्र ने अंजना के गर्भ में वीरत्व का अंश डाला। उसी से जन्मे बाली, इसलिए बाली को इंद्रपुत्र भी कहा जाता है। बाली में असाधारण शक्ति थी। वे किसी से भी युद्ध करता तो सामने वाले की आदि शक्ति स्वतः ही उसके अंदर समा जाती। ये वरदान उसे इंद्र से मिला था। बाली के बाद भगवान सूर्यदेव ने अंजना को अपने तेज से आशीर्वाद दिया। उनसे उत्पन्न हुए सुग्रीव, इसलिए सुग्रीव को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। सुग्रीव के पास धैर्य, नीति और मित्रता का विशेष गुण था। अंजना ने शिव की कृपा और देवताओं के तेज से इन्हें प्राप्त किया, इसीलिए ये देवांश से उत्पन्न वानर कहलाए। इन्हें वानर राज केसरी के पुत्र के तौर पर माना गया, लेकिन इनके भीतर इंद्र और सूर्य के दिव्य अंश विद्यमान थे। आपको ये कथा कैसी लगी? मुझे लगता है कि आपको ये रोचकता पूर्ण लगी है। यदि आपको ये कथा पसंद है तो हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही रोचक कथाएं लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।